Welcome back to this video. Today I am going to explain you p-value method. First of all, I will explain you the theory of the p-value, a complete explanation, then I will solve a question for this. And I also explain how to use it and how to find it. So let's start. p-value means probability value. तभी इसको नाम दिया गया है, ये p है. सही. p-value क्या होता है? p-value tells you how likely it is that your data could have occurred under the null hypothesis. इसमें ये बताएं कि कितना आपका जो है null hypothesis जो आपने क्वेश्चन में आपने null hypothesis लिया होता है वो कितना अकर कर रहा है, यानी कि p वैल्यू आपको बताता है कि जो है जो आपने अजम्पशन की है वो कितनी ट्रू है, वो आपको सही आपको p वैल्यू बता देगी. अच्छा, प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो मैंने आपको बताया है, ये पी वैल्यू एक्चुअली यही बताता है कि ये एरिया जितना है, जैसे इसमें है, ये पी वैल्यू इसमें कितना है, इसका क्राइटेरिया कितना है, इसका कितना है और ये एरिया कितना है. एक्चुअली पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी बताता है कितना परसेंट एरिया आपका जो है एक्सेप्टेंस में चला जाता है और कितना रिजेक्शन में चला जाता है. अच्छा, अब आप इसमें आ जाएं कि रिलेशनशिप बिटवीन जेड वैल्यू एंड पी वैल्यू. हम अक्सर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जेड वैल्यू ज़रूर फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन होता है, फिर पी वैल्यू मेथड आता है. आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यही करेंगे, पहले जेड वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे, फिर उसके बाद पी वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ये क्यों होता है? जेड वैल्यू हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइज डेटा. ये स्टैंडर्डाइज डेटा के बारे में बताता है कि कितना हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो हमने जो है नल हाइपोथेसिस लिया है वो एक्सेप्ट है या नहीं. फिर पी वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो वो हमारे रिजल्ट को सिग्निफिकेंस यानी कि बता रहा होता है कि ये कितना रिजल्ट सिग्निफिकेंट है. ठीक है, उसके बाद केसेस आ जाते हैं. 3 टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ केसेस में ये होता है कि टू टेल जब होता है, हमने कोई भी नल हाइपोथेसिस हम ले लेते हैं तो उसमें ये होता है कि हम जो म्यू जो पैरामीटर हमें दिया जाता है हम बोलते हैं कि वो इसी के इक्वल है. कोई भी नंबर दिया जाता है क्वेश्चन में तो हम उसको कहते हैं कि वो म्यू उसके इक्वल है. और जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम ये कहते हैं कि जो हमारा मीन है वो उस नंबर के इक्वल नहीं है. तो जब नॉट इक्वल लिख देते हैं तो वो टू टेल टेस्ट होता है, यानी कि इसके दो तरफ क्राइटेरिया डायग्राम में बने जाते हैं कि लेफ्ट टेल भी और राइट टेल भी होता है. ठीक है, वो टू टेल कहलाता है. और नेक्स्ट केस में ये होता है कि हम ये कहते हैं, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन होता है कि हमारा मीन ये है, और वो ये कहते हैं कि किसी ने कोई भी शख्स है वो डाउटफुल है कि वो ये बोल रहा है कि मीन इससे लेस है. वो खुद ही बता देते हैं कि इससे लेस है. कभी वो बोलते हैं कि नहीं है, फिर वो बोलते हैं नहीं इससे लेस है, ऑल्टरनेटिव यानी कि उसके खिलाफ बात करते हैं. तो वो उसको हम कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट. अब उसी तरह हम आ जाते हैं नल हाइपोथेसिस जो राइट टेल टेस्ट है, वो इसके ऑपोजिट होता है, यानी कि वो बोलते हैं कि नहीं इस मीन से वो बड़ा है, यानी कि नंबर उनको ऑब्जर्वेशन में ऐसा लगता है नहीं नहीं इस मीन से बड़ा होना चाहिए, इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो वो हम इसे कहते हैं राइट टेल टेस्ट. अच्छा, अब आ जाते हैं क्राइटेरिया जो हम डिसीजन लेते हैं पी वैल्यू मेथड फाइंड करने के बाद. इसमें जेड टेस्ट से ज़रा ऑपोजिट होता है. जेड टेस्ट में हम ये करते हैं कि जेड कैलकुलेटेड जब टैबलेटेड से बड़ा आ जाता है तो हम उसे कहते हैं कि वो रिजेक्ट हो गया. इसमें हम ये कहेंगे पी वैल्यू अगर अल्फा से लेस हो गई तो हम उसे कहेंगे रिजेक्ट. ठीक है, जबकि उसमें जेड टेस्ट में होता है कि टैबलेटेड से जब लेस होता है तो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, मिक्सअप नहीं कीजिएगा, ये ज़रा ऑपोजिट है. इसमें ये बोलेंगे हम डायरेक्ट अल्फा से करते हैं, इसमें टैबलेटेड वैल्यू ये नहीं होती है. टैबलेटेड वैल्यू हम फाइंड करते हैं लेकिन वो पी वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं. तो पी वैल्यू जब फाइंड कर लेते हैं और उसको अल्फा से कंपेयर करते हैं तो वो लेस होता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, जबकि इक्वल हो या ग्रेटर हो तो वो एक्सेप्ट होता है. आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट फुली क्लियर हो गया होगा. अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी. चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिए. मेरे पास ये क्वेश्चन है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए आपको मेथड वही यूज़ करना है. बस ये आपको ये करना है कि मेथड आप इस क्वेश्चन से सीख जाएं. अच्छा, अब ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. द एवरेज वेट ऑफ ऑल रेजिडेंट इन टाउन XYZ इज 168 पाउंड्स, या LBs भी बोल सकते हैं. अ न्यूट्रिशन बिलीव्स द टू मीन टू बी डिफरेंट. शी measured the weight of 36 individual and found the mean to be 169.5 pounds या LBs जो भी लिखा हुआ हो with स्टैंडर्ड डेविएशन 3.9. अच्छा देखें, एक न्यूट्रिशन है, उसको उस एरिया में पता चला है कि एवरेज वेट जो है जो रेजिडेंट्स रहते हैं वहाँ पर उनका वेट है 168 पाउंड. सही है, ये हमें पैरामीटर दिया हुआ है मीन. और जो है वो बिलीव ये करती है कि नहीं इससे ये डिफरेंट है, यानी कि या तो वो लेस है या तो ग्रेटर है या तो नॉट इक्वल. क्योंकि हम इसमें नॉट इक्वल लेंगे क्योंकि लेस और ग्रेटर नहीं बताया, वो बोले कि ये नहीं है 168 नहीं है. तो उसने क्या किया कि एक सैंपल लिया 36 इंडिविजुअल्स का और उनके वेट मेजर किए तो उसका मीन आया 169.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3.9. ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप क्या लेंगे.
फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल है। तो उसमें आपका एविडेंस क्या बता रहा है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो किस तरह रिजेक्ट करेगा। तो इसमें ये लिखा हुआ भी है कि ये पी वैल्यू मेथड आपको यूज़ करना है। अच्छा, अक्सर क्वेश्चंस में लिखा हुआ आता है कि पी वैल्यू मेथड यूज़ करना है। इसकी कोई निशानी नहीं होती है, बस आपको यूज़ करना होता है। इसमें लिखा हुआ आता है, अक्सर यही लिखा हुआ आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सोल्यूशन करना है। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें ये बोला गया है कि उसको डाउट था कि ये डिफरेंट है, सही है। तो न्यूट्रिशन ने फिर सैंपल्स लिए, तो हम अपना नल हाइपोथेसिस लेंगे कि म्यू इज इक्वल टू 168 एलबीस, ठीक है। और जबकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे इज नॉट इक्वल टू 168 एलबीएस, ठीक है। अच्छा, लेस और ग्रेटर जब होगा उसका भी मैं आपको इसी में तरीका बता दूंगी। मेथड बिल्कुल अभी सेम लेकर जाइएगा। और जो नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा तो उसमें लेस और ग्रेटर लगा दीजिएगा क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। अब हम इसके जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लिख लेते हैं। जैसे कि एन हमें दिया गया है, सैंपल साइज हमने लिया था 36, सही। एक्स बार है हमारा 169.5। अच्छा, ये मीन और इस मीन में ये फर्क है, ये पॉपुलेशन मीन है जिस पे उसको डाउट हुआ है न्यूट्रिशन को, और ये सैंपल मीन है जो उसने जो है इस इंडिविजुअल्स के मीन ले लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद है ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इस सैंपल इन सैंपल्स का, वो है 3.9, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल वो होता है जिसमें एक्सेप्ट होता है कि 168 ही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल को हम सी बोलेंगे। ये वो परसेंटेज है, उसको परसेंटेज को मैंने पॉइंट में चेंज कर दिया है, ठीक है। ये उतना परसेंट एरिया है जिसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इतना ही मीन है, ठीक है। अब मैं जो जिसमें रिजेक्शन होगा उसको हम एक्सेप्टेंस निकाल देंगे। 1 माइनस एक्सेप्टेंस जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हम निकाल देंगे। तो 1 माइनस 0.95 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05। अच्छा, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। कभी कभी इस तरह होता है कि इसमें अल्फा की वैल्यू यानी कि सिग्निफिकेंट लेवल जो दिया हुआ होता है वो दे देते हैं, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है तो फिर मैंने इसको 1 माइनस सी किया तो ये अल्फा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ पहले कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये टू टेल टेस्ट है, ठीक है। ये 95% हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है यहाँ पर कि ये 168 पाउंड्स ही है, ठीक है। अब जो हम 1 माइनस 0.95 करेंगे तो हमारे पास 0.05 आ रहा है। इसका हाफ ये एरिया है और ये एरिया, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे कि ये अल्फा बाई 2 है जो कि इक्वल हो रहा है 0.025, सही। और ये भी अल्फा बाई 2 है तो 0.025 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एरिया लेंगे, इधर एरिया लेंगे लेफ्ट का, यानी कि ये पूरा एरिया हमारा लेफ्ट का कहलाएगा जो कि 0.95 प्लस 0.025 वो इक्वल हो जाएगा 0.975 के, सही। ये एरिया हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इस एरिया से क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, z टेबुलेटेड निकालेंगे। क्यों निकालेंगे आगे आगे मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरे पास टेबल है, z टेबल है, ठीक है। इसको फाइंड इस तरह करते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई होती है पॉइंट्स में तो हमें इसके अंदर फाइंड करना होता है। तो हमें फाइंड करना है 0.975। तो ये देखिए 0.97 तो इधर है। अब इसी की लाइन में हम जाएंगे, ये देखिए 0.973 तक आ गया, फिर 4 है, फिर ये 5 है, सही है। 5 से आगे जा रहे हैं तो 0.9756 हो रहा है, तो हम ये वाला लेंगे। हम फिर इसे कहेंगे ये 1.9 और ये ऊपर है 0.06, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1.96। फिर हमारी z टेबलेटेड जो हमने फाइंड की है वो आ जाएगी 1.96, ठीक है। अब इसके बाद हम z कैलकुलेटेड फाइंड करेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n, ठीक है। अगर ये क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास जो सैंपल मीन है और पॉपुलेशन मीन है वो पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा हमारे पास ये 36, ठीक है। अब ये वैल्यू नीचे की आ जाएगी 1.5 और सॉरी ऊपर की वैल्यू 1.5 और नीचे की 0.65 आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास ये डिवाइड करने के बाद 2.31 आ जाएगा z कैलकुलेटेड, ठीक है। अब हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन कैसे लेंगे, देखिए z कैलकुलेटेड हमारे पास z टैबुलेटेड, ये दोनों मैं लिख देती हूँ। z कैलकुलेटेड आया 2.31, सही है। और z टैबुलेटेड आया 1.96। तो ये हमारे पास ग्रेटर है
इससे, ठीक है। तो ये ग्रेटर लगा लीजिए, ग्रेटर लगा लेंगे तो जब ग्रेटर होती है टैबुलेटेड से तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे वी रिजेक्ट null hypothesis that is H0 and accept H1 alternative hypothesis। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 168 के इक्वल नहीं है और जो है वो जो मीन कैलकुलेट हुआ है पॉपुलेशन मीन वो डाउटफुल है, ठीक है। अब हम पी वैल्यू मेथड यूज़ करेंगे। अब इसमें पी वैल्यू मेथड जेड से ही यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आप सोल्यूशन भी ईजिली कर लेंगे। ये हमारे पास z की वैल्यू आई थी 2.31, सही, और इधर भी 2.31 ले लेंगे हम, सही। अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है 2.31 z की वैल्यू है, ठीक है, वो एरिया जो आ रहा है एरिया लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट का एरिया इधर से लेकर इधर तक है, वो कितना है। अभी तो हमने इतना ही कंसिडर किया, ठीक है। तो 2.31 हम लेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे z टेबल पर। ये देखिए ये z टेबल है, पहले हमने जब यूज़ किया था तो हम इसके अंदर ढूंढ रहे थे, अब ऑपोजिट करेंगे क्योंकि हमारे पास z की वैल्यू है 2.3 और ये 0 है, ये वाला कॉलम देखें ये 0 है और ये 0.1 है, तो हमें 0.1 में जाना है। 2.3 0.1 0.9896 है, ठीक है। हमारे पास आ रही है z की जो z की वैल्यू थी ना, जैसे z की वैल्यू थी 2.31, तो उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.9896, ठीक है, 0.9896। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है, जो एरिया एल लिख लेती हूँ, जो लेफ्ट का पूरा एरिया है यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक, इसको हम कहेंगे ये इक्वल है 0.9896 के, सही। जबकि हमें ये एरिया फाइंड करना है, तो ये एरिया फाइंड करेंगे तो हम क्या कहेंगे, एरिया राइट, यानी कि राइट में, लेफ्ट का तो पता चल गया है, राइट का हम फाइंड करने के लिए 1 माइनस 0.9896 लेंगे, यानी कि इस एरिया को हम कहेंगे ए आर, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0104, ठीक है, ये आ जाएगा, जिसको हम इधर भी लिख लेते हैं। अब इसके बाद ये देखिए, जब जो है पी वैल्यू, अब इसमें क्या है देखें, पी वैल्यू वो है, अगर ये 1 टेल होता तो ये ही पी वैल्यू होगी, ठीक है, लेकिन ये तो 2 टेल है, ठीक है। तो 2 टेल में हम ये कहेंगे पी वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0104, ठीक है। और इसको हम ये कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये दो एरिया हमने ले लिया है, इसको प्लस किया है, दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये भी एरिया इसके इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये 0.0204 के इक्वल है पी वैल्यू, सही। अब हम इसे कंपेयर करेंगे अल्फा से, ठीक है। जो हमारा सिग्निफिकेंट लेवल है वो हम करेंगे, अल्फा हमारा है 0.05, ठीक है। अब इसे हम ये कहेंगे, देखें ये लेस है इससे, तो हम जब लेस होता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये आप कमेंट में बताएं कि मैंने क्या कहा था पहले, क्या एक्सप्लेन किया था। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, डिसीजन में हम ये लिखेंगे वी रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1, ठीक है। अच्छा, रिजेक्ट H0 कर देंगे, पी वैल्यू के मुताबिक भी हमारा रिजेक्ट हो रहा है, और एक्सेप्ट करेंगे H1 के 168 के बराबर इसका मीन नहीं है, और एवरेज वेट हमारा कुछ और है, यानी कि 168 के इक्वल नहीं है, हो सकता है इससे लेस भी हो सकता है इससे ग्रेटर भी हो। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, फुली आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। कोई भी क्वेश्चन आए इसका पी वैल्यू का, यही आपको मेथड यूज करना है। जेड वैल्यू आपको पहले फाइंड करनी है, फिर इसके बाद आपको पी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको डिसीजन लेना है, दोनों में डिसीजन लेना है, जेड वैल्यू में भी लेना है और पी वैल्यू में भी लेना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पे न्यू है तो। थैंक यू।